हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं दूसरा दिन 15 क्वेश्चन, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन का बात किए हैं। तो उसमें हम आज 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो किसी को अगर यदि जैसे कि वेल्डर प्लम्बर प्लस फिटर का अगर यदि कोई क्लास करना चाहते हैं तो हम क्लास दे देंगे। अगर यदि किसी को थ्योरी हमसे पढ़ना है तो हम जूम ऐप से आपको हम पढ़ा देंगे और साथ में आपको बहुत ही अच्छा से कवर थ्योरी करवा देंगे। मात्र इसका फ़ी आपका लगेगा, पे करना होगा मात्र फ़ी लगेगा आपका 500 रुपीज़ लगेगा, ज़्यादा नहीं, 500 रुपीज़ आपका फ़ी रखा गया है। 500 फ़ी में आपका पूरा थ्योरी कवर करवा देंगे हम। चलिए अब मेरा ये जो है जूम ऐप से पढ़ाएंगे। अगर यदि किसी को पढ़ना है थ्योरी तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो हम दे रहे हैं इसी में लिख दे रहे हैं। मेरा नंबर है 8936080775। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप जिसको भी जूम ऐप पे पढ़ना है ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा थ्योरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही इसमें दिए हैं, क्वेश्चन लगाते हैं उसमें, ये तो सिर्फ आपका आंसर है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग मतलब एक्स का नाम क्या है। जो ब्लो पाइप है इसका नाम क्या है, इसका नाम एग्जाम में पूछेगा। इसका नाम है ब्लो पाइप। क्या है? कटिंग ब्लो पाइप है। ऑक्सीजन कट, इसका नाम क्या है? ब्लो पाइप। अब सबसे पहली बात करेंगे कि जो एक्स का नाम दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, एसिट्रीन कंट्रोल बल्ब को या ऑक्सीजन बल्ब को या ऑक्सी एसिट्रीन बल्ब को, या फिर चौथा दिया है कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब को। जो एक्स का मान दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है क्या, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब को दर्शा रहा है। जो कटिंग करने के लिए जहाँ से हम ऑक्सीजन और एसिट्रीन छोड़ते हैं उसको ही कंट्रोल करता है एक्स। तो उसी का नाम क्या है, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब। एक्स का नाम यही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सुरक्षित वेल्डिंग करते समय क्या होगा अगर वेल्ड तल गीला रहते हैं तो। देखिए वेल्ड तल गीला मतलब वेल्डिंग का जो वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप का अगर तल गीला रहेगा, फर्श गीला रहेगा तो उससे क्या हानि हो सकता है, उससे क्या खतरा हो सकता है, उसके बारे में पूछा है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया है आँखों में चोट, ये तो नहीं होगा। जल जाना, ये भी नहीं होगा। विद्युत झटका, और एक दिया है पैरों पर कट। देखिए जब बोल रहा है तल गीला होने के कारण, अगर यदि हम लोग वेल्डिंग शॉप में तल गीला रहेगा तो क्या होगा, बिजली का झटका लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन का आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है सुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु वेल्ड है उससे संभालते समय क्या होगा। देखिए अब बोल रहा है कि वेल्डिंग करने के बाद जो वस्तु गर्म हो जाता है उसे नंगे हाथ से छीनने से क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। विद्युत का झटका लगना, ये तो नहीं होगा। अगर यदि हमको नंगे हाथ से छुएंगे तो विद्युत का झटका कैसे लगेगा, ये नहीं होगा आपका। आँखों में चोट, ये भी नहीं होगा। हाथ जल जाने की, ये शायद हो सकता है। एक और ऑप्शन है हाथों पर कट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथ जल जाने की चोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि टिक वेल्डिंग क्रिया में इनर्ट गैस का उद्देश्य क्या है। देखिए सबसे पहली बात, एक बात हम बताना चाहेंगे कि हम
अभी जितना भी टीक मीग मैग आएगा सबका फुल फॉर्म बताते जाएंगे, तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाएगा। टिक वेल्डिंग क्रिया में इनर्ट गैस का उद्देश्य क्या है? टिक वेल्डिंग क्रिया में इनर्ट गैस का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है टिक का फुल फॉर्म। तो उसी में पूछा है इनर्ट गैस का उद्देश्य क्या है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। मोल्टेन धातु को वातावरणीय प्रदूषण से बचाना, दूसरा दिया वेल्ड धातु पर प्रदूषण से बचाना, तीसरा दिया आर्क को स्थिर रखना, चौथा दिया ज़्यादा स्पेटर प्राप्त करना। तो हम लोग टिक वेल्डिंग में इनर्ट गैस का जो उद्देश्य होता है वो होता है मोल्टेन धातु के वातावरण प्रदूषण से बचाना। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि मैग वेल्डिंग के क्या माने हैं? मैग वेल्डिंग जो है, मैग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है मेटल एसिट्रीन गैस वेल्डिंग। क्या होता है? मेटल एसिट्रीन गैस वेल्डिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसका फुल फॉर्म बताए तो फुल फॉर्म पूछा ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है मैग वेल्डिंग में वायर फीडर का अर्थ क्या है? मैग वेल्डिंग में मिग का क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और दूसरा है मैग वेल्डिंग का तो बता ही दिए। तो इसके बारे में पूछा वायर फीडर का उद्देश्य क्या है? करंट के सुचारू के रूप में प्रेषण करना, दूसरा है कि वेल्डिंग करंट का ले जाना, तीसरा है वायर फीड रेट को पैरामीटर रेट पर कंट्रोल करना, चौथा है सिंगल को वायर फीड अनुभव करना। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट के सुचारू के रूप में प्रेषण करना। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिग मैग वेल्डिंग में गन नोजल का अर्थ क्या होता है? मिग मैग वेल्डिंग में गन का नोजल जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? वायर फीड रिफरेंस टू सिंगल, दूसरा दिया वायर फीड रेट को पैरामीटर रेट पर कंट्रोल करना, हवा को धकेलना, करंट के सुचारू के रूप में प्रेषण करना। तो देखिए, ये तो होगा ही नहीं, और हवा को धकेलना ये भी नहीं होगा, और वायर फीडर को ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर का वेट डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में बोला गया मिग मैग वेल्डिंग में गैस होज का प्रयोग क्या है? गैस होज का प्रयोग क्या है? गैस जोड़ में के द्वारा जाना, वेल्ड जोन में गैस की आपूर्ति, तीसरा दिया वेल्ड जाने में करंट को ले जाना, तीसरा दिया वेल्ड जोन को गर्म करना। तो इसका जो उद्देश्य है मिग मैग वेल्डिंग में होज का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेल्ड जाने में करंट को ले जाना। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सॉरी फ्रेंड, आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर होगा, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन में बोला कि इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन हम बोला कि मिग मैग वेल्डिंग में करंट केबल का क्या उद्देश्य है? वेल्ड जोन के द्वारा जाना, वेल्ड जोन तक करंट ले जाना, वेल्ड जोन में गर्म प्रवाहित करना, और डी नंबर दिया गैस को वेल्ड जोन तक आपूर्ति करना। तो इसका जो राइट आंसर 8 नंबर का हो जाएगा क्या? वेल्ड जोन तक करंट ले जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो गया था, उसमें होगा क्या? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, और इसमें उसमें बी नंबर राइट आंसर होगा, इसमें बी नंबर है राइट आंसर। उसमें वेल्ड जोन जो डी नंबर सही मार जाए तो गलत है, सॉरी, आपका डी नंबर राइट आंसर, इसमें बी है और इसमें भी बी है, उसका बी कर लीजिएगा 7 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में बोला बट वेल्ड डाउन हेड पोजीशन को बनाने के लिए मिग मैग वेल्डिंग का प्रयोग में कौन सा धातु स्थानांतरित करें या करते हैं? तो मिग मैग वेल्डिंग में कौन सा धातु स्थानांतरित करते हैं? तो आपका जो इसका ऑप्शन देखते हैं।
ग्लोवर ट्रांसफार्मर, दूसरा दिया स्प्रे ट्रांसफार्मर, तीसरा दिया रिपेल्ड ट्रांसफार्मर, चौथा दिया फलसट स्प्रे ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रे ट्रांसफार्मर। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्प्रे ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आर्क ट्रांसफार्मर मिग मैग वेल्डिंग में कौन सा फैक्टर ज़्यादा ड्रॉपलेट डिपोजिशन में सहयोग करता है। तो किसमें सहयोग करता है, कम वोल्टेज में, अधिक करंट में, कम करंट में, या गैस बहने की ऊंची दर पर। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक करंट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मिग मैग वेल्डिंग के द्वारा 8 mm मोटाई के प्रयोग के लिए फीलर व्यास का मतलब व्यास क्या होगा। जो मिग मैग वेल्डिंग जो है, मिग मैग वेल्डिंग में 8 mm की मोटाई का जो प्रयोग फीलर रोड करते हैं, 8 mm का फीलर रोड करते हैं, तो उसका व्यास कितना होता है। एक होता है फीलर रोड का डाई, व्यास और mm, 3 याद रखिएगा फीलर रोड का होता है। तो फीलर रोड का जो पूछा गया है कितने mm होता है, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm या 2.2 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 mm का प्रयोग करते हैं फिलर रॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कंडक्ट टिप और फीलर वायर के बीच स्टैंडर्ड की दूरी क्या रखी जाती है। 17 से 20 mm, 14 से 16 mm, 6 से 13 mm, 1 से 5 mm। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 13 mm के बीच रखे जाते हैं, स्टैंड की दूरी रखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि CO2 गैस सिलेंडर में प्रीहीट की क्या आवश्यकता होती है। जो CO2 मतलब CO2 गैस सिलेंडर होता है उसमें प्रीहीट का आवश्यकता क्या होती है। तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। गैस को प्रीहीट करना, दूसरा दिया है गैस को बनाना, तीसरा दिया है गैस की कम करना, चौथा दिया है गैस को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का आपका हो जाएगा क्या, कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गैस को प्रीहीट करना, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि स्प्रे ट्रांसफार्मर और ग्लोब्यूल्स ट्रांसफार्मर की तुलना करते हुए मिग वेल्डिंग में फाइल ड्रॉपलेट के लिए ट्रांसफार्मर की कौन सी विधियां सबसे अच्छी होती है। इस ड्रॉपलेट के लिए कौन सी विधियां सबसे अच्छी होती है, स्प्रे ट्रांसफार्मर, ग्लोब्यूलर ट्रांसफार्मर, फूड स्प्रे ट्रांसफार्मर या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा क्या, स्प्रे ट्रांसफार्मर सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है मैग वेल्डिंग MIG मैग वेल्डिंग में निष्कर्ष गैस का प्रयोग होता है। किस निष्कर्ष गैस का सिलेंडर का गला सफ़ेद एवं काला रंग का रंगा जाता है। बोलता है मैग वेल्डिंग। आपको खाली आप लोग सोच रहे हैं कि सर आज मिग और मैग का ही क्यों क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो देखिए भाई, मिग और मैग का क्वेश्चन इसलिए हम लेके आए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को हर एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो NCVT का जो भी एग्ज़ाम देंगे 2022 में, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है 22 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम, 22 अप्रैल से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस एग्ज़ाम देने वाले एग्जामिनर को क्वेश्चन कमी पड़ जाए, आंसर आपको गलत एक भी ना हो। इस तरह से आपको क्वेश्चन सेट करा दें। चलिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो किस निष्कर्ष गैस सिलेंडर का गला सफ़ेद एवं काला रंग से रंगा जाता है। किसका रंगा जाता है, आर्गन का, हीलियम का, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का, 4 नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर डी नंबर दिया है नियोन का। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा किसका रंगा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गला कैसे रंगा होता है, गला सफ़ेद और काला रंग का रंगा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि MIC और MAC वेल्डिंग करने में कौन सी सील्डिंग गैस हवा से तुलना करने में कम
घनत्व होती है। मिग वेल्डिंग करने के लिए कौन सी वेल्डिंग शील्डिंग गैस हवा की तुलना में कम करने का घनत्व होती है? कौन सी होती है? हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हीलियम। हीलियम जो होता है शील्डिंग करने में सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिग मैग वेल्डिंग करते समय अनस्टेबल आर्क द्वारा कॉन्टैक्ट टिप में क्या प्रभाव होगा? मिग मैग वेल्डिंग करते समय अनस्टेबल आर्क द्वारा कॉन्टैक्ट टिप में क्या प्रभाव होगा? देखते हैं ऑप्शन क्या दे दिया। गैस वेल्डिंग का बहाव नहीं होना, दूसरा दिया है कॉन्टैक्ट टिप का पिघलना, तीसरा दिया अधिक विद्युत, चौथा दिया फीलर वायर बहुत बड़ा होना। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कॉन्टैक्ट टिप का घिसना। क्या हो जाएगा? घिसना। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि GMAW का फुल फॉर्म आज के लिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑपरेटरों की चमड़ी वेल्डिंग करते समय नहीं ढका होगा, क्योंकि क्या होगा? चमड़ी सूज जाएगी, चमड़ी का रंग बदल जाएगा, चमड़ी का कैंसर हो जाएगा, चमड़ी छिल जाएगी। तो 18 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? चमड़ी का कैंसर हो जाएगा। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में अगर यदि हम ऑपरेटरों की चमड़ी वेल्डिंग करते समय नहीं ढके तो क्या होगा? चमड़ी का कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है JMSW में छोटे व्यास के वायर का प्रयोग करने का उद्देश्य है। जो JMAWS में छोटे वायर के का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? पहला दिया कम प्रवेश, दूसरा दिया अधिक प्रवेश, तीसरा दिया गहरा प्रवेश, चौथा दिया अधिक दोष। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर का, तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी गहरा प्रवेश। देखिए आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर गहरा प्रवेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा पुलिंग वेल्डिंग तकनीकी का दूसरा नाम चुनिए। पुलिंग वेल्डिंग तकनीक का दूसरा नाम क्या होता है? ए नंबर दिया फॉरवर्ड, बी नंबर दिया बैकवर्ड, तीसरा दिया पुशिंग और चौथा दिया प्रेशर। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बैकवर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि तापमान को मापने की यूनिट है। तापमान को किस में नापते हैं? लीटर में, डिग्री में, किलोग्राम में, एम्पियर में? तो तापमान को हम लोग डिग्री में नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका द राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे लिखे में से कौन सा एक दोष टी जॉइंट के निक्र ब्रेक टेस्ट द्वारा जांच किया जाता है? ब्रेक टेस्ट जो होता है, ब्रेक टेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, नोट करके। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि क्रैक्स पहला ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा दिया सरफेस क्रैक्स, तीसरा दिया रूट पेनिट्रेशन की कमी, चौथा दिया हुआ थ्रेड थिकनेसियम अपवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूट पेनिट्रेशन में कमी। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि GMAW के लिए कौन सा पावर स्रोत उचित होता है? पहला दिया है AC, दूसरा दिया है DC, तीसरा दिया है DC कॉन्सेंट वोल्टेज और चौथा दिया है DC वोल्टेज। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DC कॉन्टेंट्स दिया हुआ है वोल्टेज। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स ठंडा किए जाते हैं इनके द्वारा ठंडा किया जाता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग,
वायुमंडल हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ऑक्सीकरण गैस के द्वारा, ठंडे तेल के द्वारा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पानी के द्वारा हम लोग ठंडा करते हैं। किसको? रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, उसमें बूंद बूंद रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर होता है, उससे बूंद बूंद के रूप में पानी जाता है, उससे उसका ठंडा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया वेल्डिंग सतह की दोष की जांच करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की सतह की जांच कर सकते हैं। गैस जो होता है वेल्डिंग सतह की दोष जांच करने के लिए मैग्नीफाइंग किस चीज़ से जांच कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट से, रूट बेंड टेस्ट से, दूसरा दिया ग्राइंडेड बेंड टेस्ट से, और चौथा दिया विजुअल एग्जामिनेशन से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजुअल एग्जामिनेशन से इसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप अपना स्टेटस में डाल दीजिए वीडियो को। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सरे मशीन में एक्सरे विवरण को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग टेस्ट चैम्बर को बढ़ाने और ढकने में होता है? ढकने में होता है। एक्सरे मशीन को कौन सा पदार्थ का प्रयोग चैम्बर और ढकने के लिए प्रयोग करते हैं? लीड कवर का, ब्रास कवर का, कॉपर कवर का, स्टेनलेस स्टील का। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लीड कवर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे मशीन को ढकने के लिए लीड कवर का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का टिप पिघलने और वेल्ड धातु पर जमा हो तो क्या प्रभाव होगा? टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर टिप पिघलने और वेल्ड धातु का जमा होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ आर्क स्टेबलाइज होगा, दूसरा दिया अच्छी ताकत प्राप्त होगी, तीसरा दिया समान बीड प्राप्त होगा, चौथा दिया वेल्ड धातु में मिलावट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? वेल्ड धातु में मिलावट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च टिप की स्थिति किस एंगल रेंज पर होगी? 30 से 40, 40 से 45, 60 से 75 या 80 से 90 सेंटीडिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा कितना? 60 से 75 सेंटीडिग्री में टॉर्च जो होता है वेल्डिंग टॉर्च रखा जाता है। कितना? 60 से 70 सेंटीडिग्री। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करते समय किस प्रकार के वेल्डिंग अवधि प्रयोग की जाती है? स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग करने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? टिक वेल्डिंग का, दूसरा दिया मिक वेल्डिंग का, तीसरा दिया CO2 वेल्डिंग का और चौथा दिया MM वेल्डिंग का। जो टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिक का होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, CO2 का होता है ऑक्सीजन और MM ये का होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर टिक वेल्डिंग। अरे इस क्वेश्चन में बोला गया कि टिक वेल्डिंग का प्रयोग करते समय इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग क्या होगा? मैरून होगा, काला होगा, पिंकालू ब्लू होगा या लाल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, पिंकालू ब्लू हो जाएगा। टिक वेल्डिंग का प्रयोग इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग पिंकालू ब्लू। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 2.4 mm व्यास के टिक वेल्डिंग का उपयोग करते समय सही बीड आकार और दिखावट के लिए कौन सा गति प्रयोग किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन दिया 10 mm, दूसरा दिया 15 सेंटीमीटर और तीसरा दिया 17.5 सेंटीमीटर और चौथा दिया 22.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। पूरा इसमें कि टिक वेल्डिंग क्रिया में किस पदार्थ का प्रयोग गैस नोजल के बनाने के लिए किया जाता है? तो गैस नोजल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये नंबर दिया माइका, बी नंबर दिया बेकालाइट, तीसरा दिया सीरोमियम का और चौथा दिया ग्रेफाइट का। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सिरेमिक का प्रयोग करते हैं टिक वेल्डिंग का नोक जल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड
के पिघलने के बिंदु क्या 2800 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 3200 सेंटीग्रेड, 3400 सेंटीग्रेड। तो इसका जो पिघलने की व्यवस्था है 3410 सेंटीग्रेड राइट नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टिक वेल्डिंग में आर्क को शुरू करने में सहायकता करने वाले इलेक्ट्रोड यूनिट का नाम क्या है। ए नंबर दिया है हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट, 2 नंबर दिया है रिमोट कंट्रोल, तीसरा दिया है वेल्डिंग मशीन, चौथा दिया है DCEP। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा क्या, हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट की टिक वेल्डिंग में चाहिए सहायता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि टिक वेल्डिंग क्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। टिक वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का, तीसरा दिया डीपी पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड का, चौथा दिया लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें जो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो 35 नंबर का जो होगा नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, मतलब न खपत होने वाली इलेक्ट्रोड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सीम वेल्डिंग क्रिया द्वारा किस प्रकार का के जोड़ को वेल्ड किया जा सकता है। टी फिलर जोड़ को, दूसरा बट जोड़ का, कॉर्नर जोड़ का, लेप फिलर जोड़ का। तो सीम वेल्डिंग में किसका जोड़ प्रयोग किया जा सकता है, तो बट जोड़ का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट जोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन भी के आकार का इलेक्ट्रोड रखती है। तो कौन सी रखती है, स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग या ऑपरेट वेल्डिंग। तो इसमें कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीम वेल्डिंग रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि पहिए के आकार की सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में क्या अर्थ होता है। पहिए का अर्थ क्या होता है सीम वेल्डिंग में, तो ब्रॉस होता है, ब्रॉन्ज होता है, स्टेनलेस स्टील होता है या कॉपर होता है। तो इसका अर्थ होता है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी, कॉपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हार्डनेस के बाद हार्डनेस के बाद चीजल को कौन सा हीट ट्रीटमेंट टफनेस गुण प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो कौन सा दिया था, नॉर्मलाइजिंग का, एनाइलिंग का, हार्डनेस का, टेम्परिंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक मध्य कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर गर्म किया और उसे पानी में तुरंत ठंडा किया, तब यह स्टील हो जाएगा। क्या होगा, मतलब गर्म करने के बाद और तुरंत ठंडा करने के बाद पानी में। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, एनाइलिंग है, हार्डेड है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्डेड हो जाएगा, हार्डेड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।